सर, हमने सुना है कि नया जो सिलेबस आया है सीए इंटरमीडिएट का वो थोड़ा मुश्किल है। उसमें पेपर का लेवल बहुत मुश्किल आने वाला है। पेपर पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, आप भी अपनी क्लासेस में कहते हो, हमारे दोस्त लोग भी यही चीज कह रहे हैं। सर, क्या ये बात सच है? और अगर है तो हम इसे कैसे तैयार करें? ये मेरे से ना एक बच्चे ने पूछा। अभी मैं क्लास ले रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। तब उनका ये सवाल आया कि सर कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करूं कि आपको मई 24 का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर जब आप देखें सी इंटरमीडिएट का, तो आपको बिल्कुल बच्चा सा पेपर लगे और आप आराम से उसे पास कर जाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए इसी बात पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप मई 24 के अंदर जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करेंगे और क्यों हमें ऐसा लगता है कि जी पेपर मुश्किल हो सकता है। ठीक है, चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों से भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग फॉर मई 24। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं कि क्यों ऐसा लगता है बच्चों को कि पेपर मुश्किल आने वाला है। क्यों मैं भी ये कहता हूं कि इस बार पेपर हो सकता है मई 24 में आपको थोड़ा सा टिपिकल मिले, टेक्निकल मिले। उसका रीजन आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही निकाल के देता हूं। देखो, ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल का स्क्रीनशॉट है। पॉइंट नंबर 4 में जो कलर पार्ट है वो देखो। आईसीआई कह रहा है दे वांट यू टू अंडरस्टैंड, दे वांट यू स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। वो ये नहीं चाहता कि आपको बस ये पता हो कि जी a+b=c है। वो ये नहीं चाहता कि आपको पता है कि AS2 में भैया इन्वेंट्री के 2 मेथड है वैल्यूएशन करने के, या AS10 के अंदर पीपीई को वैल्यू करने के लिए या वैल्यूज निकालने के लिए 2 मेथड है। वो ये नहीं चाहता कि आपको पता हो, वो चाहता है कि उसे कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको पता हो, ताकि वो क्या कर सके। मार्क करिएगा वर्ड्स, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड प्रोविजन एज वेल एज द एबिलिटी टू अप्लाई द कंसेप्ट। 2 चीजें, एक तो वो ये टेस्ट कर सके कि आपको आता है नहीं आता, और दूसरा कि आप उसे अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं यहां से ये चीज तो बहुत क्लियर है कि पेपर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा। तो हर वो छोटे से छोटा कंसेप्ट जो आपने पढ़ा होगा वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, उसकी एप्लीकेशन पेपर में पूछी जा सकती है। तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा कंसेप्ट को पढ़ता है, पता है उसे, बट एप्लीकेशन नहीं आती उसे। और जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी भैया पेपर पास करना मुश्किल है। इसीलिए मैं हमेशा क्लास में ही कह रहा हूं कि पेपर मुश्किल होगा, कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझो। एक पॉइंट ये। दूसरा, बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर अब तो एमसीक्यूज है, 30 नंबर का होगा, पेपर पास करना आसान हो जाएगा। भाई रुको, देखो जरा एमसीक्यू किस तरीके के हैं। एमसीक्यू अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू कैसे हैं, केस बेस एमसीक्यूज हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी उठा के चिपका देंगे। देखो, ऑल केस बेस एमसीक्यूज वुड बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड, ताकि देखा जा सके कि आपकी एप्लीकेशन स्किल्स कैसी है, एनालिटिकल स्किल्स कैसी है। भाई इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं होगा बस प्लेट में परोस के आपको दे देंगे और आप टिक मारोगे और पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कंसेप्ट को थॉरोली समझना पड़ेगा, तभी एमसीक्यूज भी बनेंगे। और अगर एमसीक्यूज नहीं बना पाए तो 100 में से 30 नंबर तो पहले ही खत्म हो गए, और 70 में कहां से 40 नंबर बना लोगे फिर। करेक्ट। तो पेपर का लेवल तो दोस्त मुश्किल होगा। सर ये बात तो समझ आ गई, पेपर तो मुश्किल होगा। अब सर इसे अप्रोच कैसे करें? अब दूसरा सवाल ये आता है, देखो प्रॉब्लम समझ आना इज वन थिंग, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज अनदर थिंग। सॉल्यूशन क्या है अब वो देखो बेटा, ये आपका स्टडी मटेरियल का इंडेक्स है कि ये हमारे को कवर करना है। अगर आप इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग, ये आपके स्टडी मटेरियल का स्क्रीनशॉट ही है। देखो, इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी चाहिए वो करना चाहिए मॉड्यूल 3। सर मॉड्यूल 3 तो तीसरा मॉड्यूल है, सबसे पहले उसे क्यों करें? देखो, मॉड्यूल 3 और चैप्टर 10 कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है 40 से 50 नंबर के बीच में। ऑल्दो आईसीआई ने अभी मार्किंग स्कीम लॉन्च नहीं करी है, बट स्टिल कंसीडरिंग द फैक्ट कि दिस टाइप ऑफ सिलेबस इज आल्सो करंटली रनिंग इन सीए फाइनल्स, वहां पे जो वेटेज है और प्लस प्रीवियस अटेम्प्ट्स को देख के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये 40 से 50 नंबर के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस पार्ट को खत्म करना चाहिए, और ये है आपके इस पूरी बुक का सबसे टेक्निकल पार्ट। ठीक है, तो अगर आप पहले इस पार्ट को खत्म कर लेंगे तो आपको कंफर्ट आ जाएगा। हमने कहा सर ये बात तो समझ आती है, सर फिर किस ऑर्डर में सिलेबस करें? तो देखो, ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा ऑर्डर ऐसा रखो कि एक मुश्किल चैप्टर, एक आसान चैप्टर,
एक मुश्किल चैप्टर, एक आसान चैप्टर, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अगर आप एक ही बार में सब कुछ मुश्किल कर लोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए फाइनल अकाउंट से। चैप्टर नंबर 1 शुड बी फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 2 शुड बी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो फाइनल अकाउंट्स इजी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा टफ। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, स्टेप करो बायबैक पे। बायबैक इज अ इजी चैप्टर, आराम हो गया। देन स्टेप टू अ मुश्किल चैप्टर विच इज एमलगमेशन, चैप्टर नंबर 4। अब एमलगमेशन के बाद स्टेप करें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, इजी चैप्टर, कंपैरेटिवली लाइट चैप्टर। देन आपको करना चाहिए जी ब्रांचेस, एंड देन यू शुड गो टू कंसोलिडेशन। यू मे स्किप कंसोलिडेशन एज ऑफ नाउ, आप एक कोई और चैप्टर करके भी कंसोलिडेशन कर सकते हैं, बट ऑन द अदर साइड इट विल बी बेनिफिशियल कि ये 10 से लेके 15 चैप्टर एक ही बार में क्लोज हो जाए। जब आपका कंसोलिडेशन खत्म हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे चैप्टर 1 से आ जाओ, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। 7th के बाद आपको करना चाहिए चैप्टर नंबर 8। यहां पर आपके रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जहां पे AS7 AS9 डील होते हैं, इजी स्टैंडर्ड है, पहले आपको ये करने चाहिए। वंस यू आर डन विद दिस, गो फॉर एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड, देन लायबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड, एंड देन यू हैव अ चॉइस, यू कैन गो फॉर 14, चैप्टर 14, चैप्टर 7 या चैप्टर 9, आपकी इच्छा है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां तक आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि आपको कहीं कोई टेंशन नहीं आने वाली। तो स्टिल आई विल से यहां पर आप चैप्टर नंबर 7 करें, मतलब 11th नंबर पे आप इसे करें, 12th नंबर पे आप इसे करें। इसके अंदर 2 स्टैंडर्ड है, एक गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर स्टैंडर्ड है, एक AS14 है एमलगमेशन के ऊपर। तो एमलगमेशन के साथ वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड कर लें। देन आप 13th नंबर पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड करें, जहां पे आपके पास AS1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 17 मिलेगा, 18 मिलेगा, 25 मिलेगा, 24 मिलेगा। इजी स्टैंडर्ड है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स, तब आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पढ़नी चाहिए, विच इज थ्योरी चैप्टर, जहां पे थ्योरी का पार्ट है, जहां पे आपको बताया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे, IFRS से किस तरीके से वो डिफरेंशिएट कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी। अब एक चीज पहले बता दूं, ये अप्रोच मेरे हिसाब से मुझे लगती है विल बी द गुड वन अप्रोच। क्यों? मेरे खुद के अकाउंट्स में 100 मार्क्स आए हैं, तो आई नो कि किस तरीके से चीजों को कवर करना चाहिए। हाउएवर दिस में वेरी, फ्यू टीचर्स आपको पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से शुरू कराएंगे, कुछ लोग मॉड्यूल 2 से शुरू कराएंगे। हर पर्सन की अपनी अप्रोच है और सारी अप्रोचेस सही है, ऐसा नहीं है कि किसी अप्रोच के साथ प्रॉब्लम हो। तो आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग विद एनीवन, ठीक है जी। बट हाँ, मेरे को पर्सनली लगता है कि आप इस तरीके से करेंगे ना, तो देखो आपको ना 40 से 50 नंबर पहले ही कवर हो गया। जब आपने फर्स्ट हाफ में ही 50 नंबर कवर कर लिया ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया, यस सर 50 हो गए, 50 भी बना लेंगे, ठीक है। तो आइडली पहले आपको ये तरीका लेना चाहिए। सर ये तो चीज समझ आ गई, अब ये भी बता दो पढ़ना क्या है, वो भी सुनो। देखो, पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए, जो स्टडी मटेरियल ICAI ने दिया है वो। सर क्या सिर्फ स्टडी मटेरियल करेंगे काम चल जाएगा? द आंसर इज नो, पहले बता रहा हूं। अब तक हम हमेशा ये बोलते हैं कि स्टडी मटेरियल इज सफिशिएंट, दिस टाइम आई एम सेइंग स्टडी मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि स्टडी मटेरियल में उतने अच्छे क्वेश्चंस अभी, मतलब बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, जो यहाँ पर नहीं है। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से रखना, स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। सेकंड चीज, स्टडी मटेरियल में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसमें अभी भी एग्जांपल्स मिसिंग है या जिनके क्वेश्चंस मिसिंग है, तो उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। जब आप क्लासेस लेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल में उतना कवरेज नहीं है। इसीलिए आपको साथ साथ RTP, MTPs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट दिस टाइम। बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, आपको RTP, MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपने इतना कर लिया, बिलीव में दिस थिंग, इससे ज्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बट सर एक बात बताओ, RTP, MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सालों के करें, कहां से लेकर आए? तो देखो, उसके लिए बहुत सारे मार्केट में भी क्वेश्चनर्स अवेलेबल है। हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आती है, जिसके अंदर हमने सब चीजों को एक प्रोफेशनल और सिस्टमैटिक वे में रखा हुआ है। तो आप चाहो तो PP बुक ले लीजिए, उसके अंदर SM भी आ जाएगा, RTP भी आ जाएगा, MTP भी आ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाएगा, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई कि कहां से पढ़ना है। अब कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें जो बच्चा मिस कर जाता है और लास्ट में उसे प्रॉब्लम होती है। सर ऐसी कौन सी बात है जो बच्चा मिस करता है? बिल्कुल है, पहला टेस्ट।
देखो, पढ़ना एक तरफ है, उसका टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम भी कोई भी मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच खेलती है ना, ताकि उस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सके। इसीलिए आपको भी टेस्ट देने बहुत जरूरी है। द बेस्ट अप्रोच इज कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। बट अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट फुल सिलेबस के 2 से 4 मॉक टेस्ट तो दे दो। बट हाँ, बेस्ट ये है कि हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट देना बहुत 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 जरूरी है। सेकंड, कंटिन्यूअस रिविजन्स। देखो, सिलेबस बहुत बड़ा है, देख लीजिए ना खुद, छोटा सिलेबस थोड़ी ना। देखो ना, 4, 10, 15 चैप्टर है भाई। नहीं रिवाइज करोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस रिविजन्स 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 मस्ट है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाउट्स। देखो, आपका कभी भी डाउट हो, प्लीज क्लोज दोज डाउट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी कंसेप्ट में डाउट होता है, हम उसे क्लोज नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करवाते हैं किसी से, जाके पेपर में आ जाता है और हम उदास हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन भी गलत होता है ना, वो पूरे पेपर को अफेक्ट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है और आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए प्लीज अपने डाउट्स को रिजॉल्व टाइमली बेसिस पे कराना। उसके लिए आप किसी कोचिंग सेंटर में भी एनरोल कर सकते हैं। हम तो हैं, हम हमेशा सारे डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, हम सब कुछ देते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई बिलीव अगर आप इतना करके जाते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन फॉर 80+ मार्क्स, नॉट इवन फॉर 40 मार्क्स, इवन फॉर 80+ मार्क्स। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री श्याम।